की स्थापना की गई है? हाँ, एमपी के उज्जैन में की गई है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। ठीक है। सैक्रेन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये नागालैंड में। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? थुक्कुकोडी, सही है वहां पर। आपको बताना है राष्ट्रीय भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? एनीमिया से संबंधित है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुओं रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? एमपी में। रंग से बताना कितने हैं? हाँ गलत सर जी आपका। सर जी सुन लीजिए, 2907 हैं टोटल। 13,874 हैं भारत में। बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। किस आर्किटेक्ट को पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। पहली बार पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया था? हाँ फिलिप जॉनसन। आप भारतीय बता रहे हैं, भारतीय बालकृष्ण जोशी, इसको 2018 में दिया गया था। आपको बताना नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, यानी CAA का? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आपको बताना पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1979, सही है। 11 मार्च को DRDO ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित की है। इस किस मिसाइल को परीक्षण किया है इस तकनीक में? अग्नि 5 का दिया गया, उसी को प्राइम बोलते हैं। ठीक है। आपको बताना किस मिशन के तहत इस मिशन का परीक्षण किया गया है? ये मिशन दिव्यास के तहत किया गया है। चर्चित स्थान टोकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में। आपको बताना कि किन दो देशों के बीच ये विवादित है? सही है। आगे से फरवरी 2024 महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? यशस्वी जायसवाल ने जीता है। महिला में किसने जीता है? एनाबेल सदरलैंड ने जीता है। PM मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। सही है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम। आपको बताना है मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी कप 2023 का खिताब जीता है? जो विदर्भ बोले उनका सही है। आगे बताना है मुंबई ने ये खिताब कितनी बार जीता है? 42वां बार जीता। ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कृति का शुभारंभ किया है। कृति का पूर्ण रूप बताएं। हाँ सुन लीजिए, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा बताना इसमें कितने उम्र तक के खिलाड़ी भाग लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना? 9 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? ये 42 रही है। आगे बताना टॉप देश कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टेचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया है। स्टेचू ऑफ वेल्लोर किसको समर्पित है? जो लचित बोरफुकन है। आगे से बताना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ सैनिक थे। इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। अच्छा बताना है योद्धा लचित बोरफुकन का निर्माण किस वास्तुकार ने किया है? रामवी सुतार, सही है। जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा प्रमुख त्योहार बनाया जाता है? हेरात महोत्सव बनाया जाता है। ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष में बनता है। हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नायब सिंह सैनी किस नंबर के हैं? आगे बताना है। 11वें नंबर के। पहले कौन थे हरियाणा के? हाँ ये भगवत दयाल शर्मा थे। खट्टर जी 10वें नंबर के थे। कुछ नहीं, इसके पहले खट्टर थे। राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? 2023 में दिया गया था। किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? ओपेनहाइमर, सही है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? किशोर मकवाना बनाए गए हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिनका नाम है मोदी ए कॉमन मैन्स पीएम। हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आसिफ अल जरदारी है। और आगे से ये किस नंबर के मतलब कौन से किस नंबर कार्यकाल इनका किस नंबर का था? ये दूसरी बार बने पाकिस्तान के, मतलब पहली बन चुके हैं 2008 में। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? गोवा को हराया। सही है। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिफरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। सही है। अब बताना है व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 5वें नंबर के चुने गए। सही है। पहली बार ये कब चुने गए थे रूस के राष्ट्रपति? सन 2000 में चुने गए थे। आगे बताना है इस 5वें कार्यकाल के लिए इन्हें किस नेता को हराया है? निकोलाई खारितोनोव को हराया है। निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? शीतल देवी। ठीक है। आगे बताना शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? जेके से है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा। हाँ, ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। स्विस संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। सही है। और शहर में बता दीजिए सबसे। बांग्लादेश है। और सबसे प्रदूषित देश है बताना था। सबसे प्रदूषित देश तो बांग्लादेश है। तो सबसे प्रदूषित शहर बताना आप कौन सा है? बिहार का बेगूसराय। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। ठीक है। आपको बताना 2 क्षेत्र में दिया जाता है, प्रिंटेड मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग में। तो बताना प्रिंटेड मीडियम 2022 के लिए किसे दिया गया है? आनंद चौधरी को। ब्रॉडकास्टिंग 2022 ये हरदेश जोशी को दिया गया है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से संबंधित है? चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक। सही है आपका। 70वीं कौन थी मिस यूनिवर्स? मिस वर्ल्ड बताना। कैरोलिना ब्लावास्का थी। आगे से पोलैंड की थी। आगे बताना कुल कितने भारतीयों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत रखा है? ये 6 भारतीय सुन लीजिए। रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुक्ति 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानसी छिल्लर 2017। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टेज हो चुका है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी 193 देशों में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 108। सही है। और पहले नंबर पे डेनमार्क है। किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नितिन नारंग को। ठीक है। आपको बताना कि फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। वर्तमान फिडे के अध्यक्ष कौन है? आर्काडी डोकोरोविच। वुमेन्स प्रीमियम लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने जीता है? आरसीबी। 8 विकेट से रहा। ठीक है। आप बताना है टोटल वुमेन्स प्रीमियम लीग में कितनी टीमें थी? 5 टीमें थी। पहला खिताब एमआई ने जीता था। चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 22 मार्च जल दिवस की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती है जी। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 134। पहला स्विट्जरलैंड है। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है? 83 का 2 यहाँ सही है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 126। सही है। पहला स्थान किस देश का है? ठीक है। आगे बताना फिनलैंड के खिताब पाने वाला किस नंबर का देश रहा है? लगातार 7वीं बार है। और पहली बार 2012 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी।
थॉमस सुलेंको को किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हंगरी के। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? केरला। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की कुआरा खान किस खनिज से संबंधित है? कोयला संबंधित है। आगे से कुछ खदानें सुन लीजिए नाम। झारिया झारखंड में स्थित है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तलचर उड़ीसा में है, रामगुंडम तेलंगाना में है और सिंगरेनी खान तेलंगाना में है। केंद्र सरकार द्वारा UNNATI योजना 2024 की मंजूरी दी गई है। ये योजना 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित करती है? ये लगभग 10 करोड़ के आसपास देती है। वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा। आगे से इनकी पुस्तक का नाम बताइए। रौद्र सात्विकम है। पहला हरवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन नियुक्त किए गए हैं? अजंता शरद कमल है। और ये आगे बताना है कौन सा खेल खेलते हैं ये? टेबल टेनिस खेलते हैं। सही है आपका। आपको बताना है कि जो पेरिस ओलंपिक होगा कब से कब तक होना है? ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। MC मैरी कॉम को भारतीय दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है। पहली ध्वजवाहक भारतीय कौन थी? पूर्णा बनर्जी। सही है। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 दिया है? TM कृष्णा। वही सही है। नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? नृत्य कला। इसी में नृत्य कला भी देते हैं। ये नीना प्रसाद को दिया गया। आगे से बताना है नीना प्रसाद कौन सा नृत्य करती हैं? ये मोहिनी अट्टम करती हैं। नवराज या नवरोज का त्योहार नव वर्ष के रूप में बनाया जाता है। ये किस धर्म से संबंधित है? पारसी से। आगे से बताना किसकी याद में बनाया जाता है? फारसी राजा जमशेद की याद में बनाया जाता है। मेकादातु परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? कावेरी। आगे कर्नाटक में स्थित है ये परियोजना। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? साइमन हैरिस जो बोले सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? पहली अनुसूची। सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन किया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सही है। ये संकटापन्न प्रजाति है और इसे IUCN में रेड लिस्ट में भी स्थान प्राप्त है। फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज किस देश में है? अमेरिका में है। और यह बताना किस नदी पर स्थित है? ये पटामसो नदी पर स्थित। इसकी लंबाई 1.6 मील है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 2024 को बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर इंक्लूजन है। ठीक है। आगे से बताना है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था UN द्वारा? 1975 मंजूरी मिली थी। बुक सॉल्विंग द सन ए नोवेल किसकी रचना है? लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। सही है। चर्चित शब्दावली चूज जैकिंग किस से संबंधित है? साइबर हमले से संबंधित। आगे से बताना इसको किसने जारी किया है? RBI ने जारी किया। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। सही है। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के PM नियुक्त किए गए हैं? पाकिस्तान। सही है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है? फ्रांस। सही है। किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा। सही है। आपको रियान लासुन कहाँ की है? रतलाम MP की है। माताबारी पेरा और पचरा और रीजा वस्त्र कहाँ के GI टैग दिया गया है? ये त्रिपुरा। सही है। लाख की चूड़िया कहाँ की GI टैग प्राप्त वस्तु है? तेलंगाना की। पिथजर आर्किटेक्चर पुरस्कार रिके यामामोटो को दिया गया है। आप बताना एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। 2023 किसे दिया गया था? ये लुइस कैफ्रेली को दिया गया था। नेशनल चेंज कर लो। मेरा गलत सही नहीं है सर जी। बताना आपको कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है?
ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियां किसकी सहायता से हिलती डुलती हैं? मांसपेशियों की सहायता से। मांसपेशियों का कार्य निर्भर करता है किसमें? अस्थियों पर करता है। ठीक है। एक कोश की प्राणी संघ प्रोटोजोआ कितने संघों में विभाजित किया गया है? ये एक बहुकोश की प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? 9। संघ प्रोटोजोआ का शरीर कैसा होता है? एक कोश की या बहुकोश की? एक कोश की। सही है। संघ प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? एक या अनेक पाए जाते हैं। संघ प्रोटोजोआ में श्वसन का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये सतह से विसरण द्वारा होता है। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलेटका का संक्रमण मनुष्य में कितने वर्षों के लिए बना रहता है? ये 30 से 40 वर्षों तक। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस कहते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जीवों में ऊतक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कीरीन प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? यूग्लिना को होता है। ट्रिप्नोसोम गैब्रियंस नामक प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। इसका वाहक सीसी मक्खी होता है। सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा होता है? एसिटोब्लेरिया होता है। सही है। अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोम गैब्रियंस, एसिटोब्लेरिया किस संघ में आते हैं? ये सब प्रोटोजोआ हैं सब। आप बताना किस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं? संघ पोरीफेरा के जंतु के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। पोरीफेरा जंतु का आकार कैसा होता है? नियमित या अनियमित? अनियमित होता है। पोरीफेरा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सही है। सेलेंट्रेटा प्रवाल जंतु जिन्हें कहते हैं उनके सुन लीजिए हाइड्रा, ओरेला, मूंगा होते हैं। सेलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। सही है। सेलेंट्रेटा संघ के जंतु किसमें पाए जाते हैं? ये समुद्री जल होते हैं। सही है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? उत्तर पूरब की ओर। सही है। आप बताना है सेलेंट्रेटा संघ के जंतु किसको स्रावित करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। हाइड्रा किस प्रकार के जल में पाया जाता है? मीठे या खारा? मीठे जल में पाया जाता है। हाइड्रा की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। ओरिला के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओरिला को ओरेलिया को। ये जेलीफिश के नाम जाना जाता है। आप बताना है कि प्लेटी हेलमिनथीज जिन्हें चपटी गर्मी भी कहते हैं, ठीक है, किस संघ के जंतु में आहार नाल नहीं होती है? प्लेटी हेलेम्थी संघ में पाए जाने वाले जंतु कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। छोड़ दीजिए। टीनिया सोलियम नामक प्लेटी हेलिमिथीन्स कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में। ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। आप बताना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? सही है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये भी नई दिल्ली में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं निकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। सही है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ है? देहरादून। सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल। सही है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? ये कोयम्बटूर। सही। वहां पर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ है? ये फरीदाबाद है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता। सही है। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? डेट सही बताओ ना। डेट सही। 2 से 3 सही है। 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। हाँ। आलू का शिथिल रोग किसके कारण होता है जिसे रिंग रोग कहते हैं? ये कोई बताना, जीवाणु बताना है। हाँ, सीडोमोनास कारण होता है। सही है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? जैंथोमोनास के कारण होता है। और धान का अंगीमारी रोग किसके कारण होता है? ये जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? नींबू में होता है, नींबू की पत्तियों में। ये जैंथोमोनास सिट्री कारण होता है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। गेहूं का
टुंडू रोग किसके कारण होता है? ये कोरिनोबैक्टीरियम टेट्रिका के कारण होता है। आप बताना इस प्रकार मादा पुष्पों की संख्या बढ़ने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? एथिलीन हार्मोन। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरोजीन्स बोलते हैं। फ्लोरोजीन्स का निर्माण पौधे किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। सही है। पौधे के जख्म भरने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? ट्राउमेटिन होता है। पौधे को जब हो गया, आपको बताना आम एवं बैंगन में किसकी कमी से लिट्टी रोग होता है? जस्ता की कमी से हो गया। एक बार हम डेढ़ है। नींबू में डाइबैक रोग। सही है। तांबा या कॉपर। नींबू में लिटिल लीफ रोग, ये भी तांबा कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ये भी बोरान के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। लीची में पत्ती का जलना, पोटेशियम जो बोले सही है। धान में खैरा रोग जस्ते कारण। आलू का ब्लैक हेड रोग ऑक्सीजन कमी से। आंवले में निक्रोसिस रोग, ये भी बोरान कमी से। सलजम में वाटरकोर रोग मैग्नीज के कारण। गाजर में क्वार्टर स्पॉट रोग कैल्शियम में। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता। चुकंदर में हार्ट रोग बोरान के कारण होता है। आपको बताना है कि तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है किस विषाणु कारण होता है? टोबैको मोज़ेक विषाणु कारण होता है। पोटैटो मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? पोटैटो वायरस एक्स कारण। बंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होता है? ये बनाना वायरस वन कारण होता है। हरिमाहीनता किसके जनित एक रोग है? जीवाणु विषाणु बताना है आपको। ये विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्तियों का रंग पीला या सफेद हो जाता है। आपको बताना है कि स्फेग्नम मांस का प्रयोग किस रूप में होता है? ये ईंधन के रूप में होता है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन की खोज किसने और कब की थी? पादप हार्मोन ऑक्सीजन की खोज है डार्विन ने की थी 1880 में। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन से होता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज किसने और कब की थी? कुरोसावा 1926 में की थी। फूल बनाने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जिब्रेलिन्स होता है। बौने पौधे को लंबा करता है कौन? जिब्रेलिन्स होता है। बीजों की अंकुरित होने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन, ये भी जिब्रेलिन्स होता है। जिब्रेलिन्स काष्ठी पौधों में किसकी सक्रियता को बढ़ा देता है? ये एम्बियम की है, एगा की जिसको बोलते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज किसने और कब की थी? साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज मिलर ने 1955 में की थी। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? सही है, लिथाम ने किया था। साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से किसके साथ मिलकर काम करता है? ऑक्सीजन के साथ। साइटोकाइनिन किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं? एप्सिक एसिड बोलते हैं। एप्सिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की थी? कॉन्स एवं एडिकोट ने की थी 1961-65 में। बाद में वेरिंग ने इसका ये पुष्पन को बेरिंग ने की थी। बाद में वेरिंग ने ये पुष्पन में बाधक होता है। एकमात्र पादप हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है एथिलीन। सही है। एथिलीन को किसने प्रमाणित किया था? बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। डब्ल्यू वाटसन ने कब जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था? 1905। सही है। जोहानसन ने कब जीन शब्द का प्रयोग किया था? सही है, 1909। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। जीनोटाइप के प्रमुख कारक होते हैं कौन? ये जीन होते हैं। वाष्पीकरण 30 मिनट के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं? 62.5 डिग्री। सही है। और 15 सेकंड के लिए कितने? 71 डिग्री। सही है। एनाबीना तथा नॉनस्टॉक किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं? ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की जातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है। अब बताना जीवाणु द्वारा चमड़ा से बालों का हुआ वसा हटाना क्या कहलाता है? टैनिंग कहलाता है। चमड़ा कमाना इसको बोलते हैं। शीत संग्राहकार में
न्यूनतम तापमान कितना होता है जिसमें सामग्री रखी होती है? -10 से -18 डिग्री होता है। सरल स्थलीय पौधे का समूह कहलाता है क्या? ब्रायोफाइटा कहलाता है। ब्रायोफाइटा में कितनी जातियां होती हैं? ये 25,000 लगभग सही है। वहां पर ब्रायोफाइटा में जाइलम एवं फ्लोएम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, सही है। ब्रायोफाइटा को अन्य के नाम से जाना जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। स्पेगनम नामक मांस अपने स्वयं का भार से कितने गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है? 18 गुना सही है। वहां पर समसूत्री विभाजन कितने चरणों में बटा होता है? 5 चरणों में बटा होता है। आगे से नाम बता दीजिए। सही, इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज होता है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। ये कितने मिनट में समाप्त हो जाती है? ये 2 से 3 मिनट में। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया था? फार्मा मुरे ने दिया था कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीजमैन ने, सही। अर्धसूत्री विभाजन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था और कब किया था? स्टार्न्सबर्ग 1888, सही है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज फर्स्ट। सबसे लंबी अवस्था इनमें से कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट होती है। फिलोसॉफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क का, सही है। लैमार्क फिलोसॉफिक जूलॉजिकल। लैमार्क का सिद्धांत कब आया था? 1809 में आया था, सही है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी। डार्विन ने किस जहाज में यात्रा की थी? बीगल 1831 में। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? हीगो डिवरीज उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्हें आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है, मटर वाले। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडल संरचना मॉडल कब प्रस्तुत की थी? 1953 में। नोबेल पुरस्कार इन्हें 52 में मिला था। पहले 62 में मिला था, सही है। गलत लिखा। डीएनए में चार क्षार होते हैं, उनमें के नाम बताना है आपको। हाँ, सही। एडेनिन और थाइमिन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ, ये 2 बॉन्ड होते हैं। एडेनिन थाइमिन के डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है कौन? आरएनए का कौन सा पार्ट होता है बताना? आरएनए होता है। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है कौन सा आरएनए? टीआरएनए। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया कहलाती है कब? ट्रांसलेशन कहते हैं। केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो एसिड को चुनने में मदद करता है कौन? एमआरएनए, सही है। कोशिका विभाजन को विर्चाउ ने कब देखा था? 1953 में देखा था। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनिक बेस होता है? यूरेसिल होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किसने देखा था? ये वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम कब दिया था? 1882 में दिया था। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? काय कोशिकाओं में, सही है। अब बताना राइबोसोम की खोज पादप कोशिका में किसने की और कब की थी? ये रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में की थी। जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? पलाडे 1955, सही। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? कब किया था मतलब बताना है? 1958 में किया था, रॉबर्ट ने किया था। आपको बताना है कि स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता, ठीक है। माइक्रोकांडिया की खोज अल्टमैन ने कब की थी? 1886 में की थी। डीएनए केंद्र के अलावा माइक्रोकांडिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या बनाता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है।
लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के। सही है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं, सब मर जाएगा। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। सही है। कौन नाम बताइए। ठीक है। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये क्रोमेटिन बोलते हैं। कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिन शुगर का अन्य मोटे मोटे छोटे धागों में टूट जाता है, संगठित हो जाता है, तो इन धागों क्या कहते हैं? इन्हीं को गुणसूत्र बोलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका स्थानांतरण होता है? जीन का होता है। सही है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने कब किया था? 1839। सही है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य। सही है। जीव द्रव्य में कितने % ऑक्सीजन होता है? 76%। 76% सही हुआ छोटेलाल जी का। कार्बन का कितने % होता है? कार्बन 10%। सही है। हाइड्रोजन ये भी 10% होता है। कार्बन 10.5% होता है और ये हाइड्रोजन 10% होता है। नाइट्रोजन कितने % होता है? 2.5%। जीव द्रव्य का कितने % जल होता है? जीव द्रव्य में सही है, 90 से 80% सही वहीं पर। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? गलत हो गया सर जी, 81/19 होता है। अकार्बनिक का 81 होता है, कार्बनिक का 19 होता है। आंख बताना, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सही है सर जी का। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665। सही है। सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? जीवाणु माइकोप्लाज्मा। हाँ सही है। जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्ट कमा होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी पूछी सर जी, तंत्र का तंत्र। सही है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये शुतुरमुर्ग कंडे की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आगे से बताना कब दिया था? हाँ वहाँ सही, 1839। सही है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, उनका नाम बताना है आपको। सही है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, प्रोटीन बोल सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की। आपको बताना, तारकाय किसमें पाया जाता है? जंतुओं पौधों। जंतु वहाँ सही है, पादप में नहीं पाया जाता तारकाय। तारकाय की खोज किसने की थी? बोबेरी ने की थी। तारकाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। अंतःद्रव्य जाल का कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणकाएं लगी होती है, इन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन वसा की बनी होती है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु। सही है। सिस्टमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? लीनियस ने कब द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी? 1753 में की थी। 1753 है। व्हिटकर ने कब 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी? 1969। बस ओके सर जी, एक बार डेट आगे बता। अच्छा नाम बता दीजिए 5 जगत के, पांचों के। सही है। आप बताना, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया तंतु में जीवाणु किस में आते हैं? इसी 5 जगत में जो आप नाम बताएं। ये मोनेरा में आएंगे। सही है आपका। इसी प्रकार सवाल, मांस, पुष्पा तथा अपुष्पी पौधे किस में आते हैं? ये पादप में आते हैं सर जी। अब इसमें बताना है, यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित होते हैं किसमें? ये कवक में होते हैं। इनके कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सही। जीवाणु जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क व ट्रेविनस ने किया था। और कब किया था? 1801 में किया था। अच्छा बताना, लैमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। सही है सर जी का। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय किया जाता है जीव विज्ञान को अरस्तु को। सही। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सही है। मत्स्य पालन। सही है। रेशम कीट पालन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। सही है। फलों का अध्ययन सही है। और छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी। सही है। निद्रालु रोग निद्रालु रोग का भाग कौन होता है? सही है। ट्रिप्नोसोम बीमारी वही हो। आपको बताना, pH-7a में किसका मान बढ़ता है? H+ या OH- का? OH- का होता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? कम दाब में पारा क्या अधिक दाब में पारा? सही है। विद्युत प्रतिरोध मापता है कौन? ओम मीटर। सही। विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने?
और सही है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। बौने पौधे को किसकी सहायता से लंबा किया जाता है? जिब्रेलिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है? सेब से, सही है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हाइनीमैन। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवार थे। बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस रोकने के लिए किस टीका का प्रयोग करते हैं? डीपीटी, सही है। रेबीज के टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर। रोनाल्ड रॉस ने कब बताया कि मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं? 1887, सही है। मलेरिया रोग से शरीर में किसकी कमी होती है? रक्त की कमी होती है। रक्त प्लेटलेट्स की। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकुलास ने किया था 1827 में मलेरिया शब्द का। मलेरिया के पीएफ मामलों के लिए किस सूक्ष्मदर्शी किट्स का प्रयोग किया जाता है? आरडी किट सूक्ष्मदर्शी। एंटी एंटीडाइक्यूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है? वैसोप्रेसिन होता है। मिक्सटिया किस ग्रंथि के कारण होता है? ये आउट ग्रंथि के कारण। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या बी होगा? केवल ए बी नहीं होगा, ए या बी होगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर निकल जाती हैं? परासरण द्वारा, सही है। आपको बताना कौन सा हार्मोन कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सीजन, सही है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं किस प्रोटीन का निर्माण करती हैं? इंटरफेरॉन। एआरटी का फुल फॉर्म बताइए। एआरटी का एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। आपको बताना एआरटी की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2004 में। वर्तमान में एड्स के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एजेटी। आगे से एजेटी का फुल फॉर्म बताइए। एजिडोथाइमीडिन होता है। आप बताना हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला कब आया था? कहाँ आया था? आगे से कोलकाता। 1963 कोलकाता में आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में क्या प्रभाव डालता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पोलियो जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। हाँ, 3 प्रकार का होता है। तीनों के नाम बताइए आगे से। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। सबसे अधिक पाए जाने वाला पोलियो का टाइप है टाइप 3 होता है। सबसे कम मरीज जो होते हैं वो टाइप 1 के होते हैं। पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन किस टाइप के लिए तैयार की जाती है? टाइप 3 प्रकार की। किस टाइप का विषाणु सबसे छोटा होता है? टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 में बताना है। टाइप 3, सही है। किस रोग में पैरा वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है जिसका दूसरा नाम हाथी पांव होता है? ये इसको किस नाम जाना जाता है? फाइलेरिया, सही है। किस रोग में आंत एवं घाव हो जाता है? आंत में घाव हो जाता है किस रोग में? अतिसार में घाव हो जाता है। अतिसार में कौन सा एंजाइम नष्ट होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम नष्ट होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं जिसका सूत्र बताओ आप। सही है। C6H5COONA होता है सोडियम बेंजोएट। आपको बताना है किस रोग के उपचार में पेलोड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि प्रयोग की जाती है? मलेरिया के उपचार में, सही। 1822 में किस जर्मन वैज्ञानिक ने कॉलरा और टीबी की जीवाणु खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। कॉलरा और उसकी है टीबी वो मलेरिया है। किस कवक के कारण त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं? ट्राइकोफाइटॉन लेरुफोसम। किस सिंड्रोम के कारण व्यक्ति मंदबुद्धि नेत्र रोग से प्रभावित रहता है? पटाव सिंड्रोम है, सर जी। मंगोलिज्म रोग किस सिंड्रोम से होता है? डाउन सिंड्रोम। वह रोग जो आंख की मांसपेशी में पक्षाघात उत्पन्न करती है? डिप्लोपिया। कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग पाउल हेरलिच ने कब किया था? 2013 में किया था। आधुनिक रसो चिकित्सक पिता किसे कहते हैं? पाउल हेरलिच को कहते हैं। बीमारी के उपचार में रसायन का प्रयोग क्या कहलाता है?
कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति उपकलक ऊतकों से होती है? कार्सिनोमा से होती है। किस प्रकार के कैंसर संयोजी ऊतक ऑस्टियोब्लास्ट एवं पेशियों से होते हैं? ये सार्कोमास। ल्यूकोमाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होते हैं कौन? ल्यूकीमिया से। किस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है? लिम्फोमा से। अस्थि कैंसर किस रेडियो सक्रिय कारण होता है? स्ट्रोंसियम 90 कारण अस्थि कैंसर होता है। HIV संक्रमण की वह खास जांच जिससे पता चलता है कि व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है? एलिसा टेस्ट होता है। और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस एंटीजोन की मदद से HIV की स्पष्ट जांच तथा तीव्रता की जानकारी मिलती है? HIV P24 एंटीजोन किस परीक्षण से रोगी को प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है? CD4 काउंट किस टेस्ट की हेल्प से HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सक विज्ञान का क्या नाम है? मैमोग्राफी। मौसम की दशा के परिवर्तन अध्ययन किस शाखा में करते हैं? मीट्रियोलॉजी में। किस शाखा के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी। नींद का अध्ययन कहलाता है? साइंस लगाना फिर। अब फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? 96,485 जूल प्रति मोल होता है। आपको बताना है MgOH का वोल्टेज का pH मान कितना होता है? 10 होता है। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। जब pH 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है? ये 3 होती है या 3 नहीं 1/1000 होती है। ब्रोमीन अधातु है और रूम तापमान में द्रव अवस्था में रहती है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाद्रो नियम के अनुसार। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा सही है। अंग्रेज बताना कार्बन की मात्रा इसमें 2 से 4% होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। ये सही है गलत है? ये सही है। सही। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कौन से कण? अल्फा बीटा का बताना है। बीटा कण कहलाते हैं। अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से अवशोषित होते हैं जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं। सत्य गलत? सही है। ठीक है। नाभिक विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है ना। आपको बताना नाभिक विखंडन हो गया। नीलम यानी नीलम का रासायनिक सूत्र बताना है। Al2O3 सही है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है ब्रोमीन का। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइजेशन लोहे में किसकी परत होती है? जिंक की सही है। आपको बताना कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। ठीक छोड़ दिए। मानव पसीने में पाए जाने वाला तत्व इनमें से नहीं है। बताना कौन सा? सोडियम, पानी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन। बताइए इनमें से कौन सा नहीं? आयरन। सब होते हैं ये। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कौन सा होता है? 25। नीलत होता है रासायनिक रूप से नीलत होता है रासायनिक सूत्र बताना है। CuSO4 × 5H2 होता है। आपको बताना है कि गर्म करने पर इसका रंग कैसा होता है? ये सफेद होता है और अल्कोहल में घुलनशील होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओसियम होती है और प्लेटिनियम समूह की धातु है। मैग्नीज निकेल कैसी धातु है? ये लौह धात्विक है। ये लौह धातु है। ये ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास बना होता है किसका? ये सिलिकेटों के होते हैं। आपको बताना है कि विद्युत चालक का क्रम बताना। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम का। हाँ चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम यही होता है।
एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता, सुन लीजिए, एल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है कौन? यूरेनियम और प्लूटोनियम प्रयुक्त होते हैं। सही है। आम से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा क्या है? आग से बचाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा क्या है? एक अग्निशमक यंत्र है, अग्निशमक है। फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कितने परमाणु से बना होता है? 60 सही। इसका उपयोग अति चालकता के रूप में करते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। सही है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा बदल देता है, ये सही है, ईंधन सेल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? जिप्सम। सही। आगे से बताना कि इसका, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं कौन सा होता है? ये एल्कीन में कौन सा बंध होता है? द्विबंध है, द्विबंध द्वारा जुड़े होता है। ठीक है। खनिज, छोड़िए इसको। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी में गिराया गया था। इसमें विस्फोटक पदार्थ कौन सा यूज हुआ था? प्लूटोनियम। सही है। एक ही प्रकार का परमाणु किनमें मिलता है? तत्वों में मिला करता है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। सही है। श्वेत धातुएं होती हैं किसका मिश्रण? लेड तथा लिथियम। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, हाँ या नहीं? सही है। आयोडीन कृत लवण में हमेशा क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। खाने की नमक यानी खाने का नमक सूत्र बताइए। NaCl। आगे बताया ना, NaCl मजबूत अम्ल क्षार से जुड़ा होता है कि वीक? मजबूत से होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, हाँ या नहीं? हाँ, अनुपस्थित रहता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन का सूत्र बताना आगे से। C4H10 वहाँ सही है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण कितना होता है? ब्यूटेन का बताइए पहले। 65 और प्रोपेन 35 होता है। आइसोप्रीन किसका बहुलक है? आइसोप्रीन छोड़ दीजिए इसको। टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। बैकिलाइट किसके सघन से बनता है? फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। आगे से बताना है कि बैकिलाइट की खोज किसने की थी? बैकिलाइट ने की थी। ट्राइग्लिसराइड क्या है एक प्रकार का? ये वसा होता है। हमारा शरीर उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित रहती है। आगे बताना है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। साबुन और ग्रीज को हटाता है कैसे? साबुन ग्रीज को हटाया जाता है किस प्रकार से? पाइसीकरण द्वारा। सही है। मैं पदार्थ बताऊंगा, आपका प्रयोग बताना है। एसोपोटैम का प्रयोग किसमें होता है? ये कृत्रिम मधुरक के रूप में होता है। सही है। आपका फ्रेयान का प्रयोग है। सही है। नियोप्रीन का प्रयोग है। संश्लेषित रबर है कि, और बेनाड्रिल का प्रयोग प्रति हेस्टेमीन होता है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? H2SO4 की होती है। चूने का पानी के कारण दूधिया हो जाता है, किसके कारण? सही है। बिना बुझा हुए चूने का सूत्र बताइए। सही है। बुझा हुआ चूने का? सही है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम का होता है। आपको बताना पारद क्या है एक प्रकार का? मिश्र धातु है। खाना बनाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? खाना बनाने में प्रयोग होने वाली गैस मीथेन इसमें लिखा है, वो भी होती है। बायोगैस में प्रमुख अवयव कौन सा होता है? मीथेन। बायोगैस या गोबर गैस में मीथेन का प्रतिशत कितना % होता है? 50 से 75%। 80। ठीक है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन। अब बताना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है?
11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। 12 से 18 जनवरी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। 4 से 10 मार्च वन महोत्सव सप्ताह। 1 से 7 जुलाई विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 से 7 सितंबर अगस्त, वही सही, 1 से 7 अगस्त विश्व जल सप्ताह है। 23 से 27 अगस्त राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। 1 से 7 सितंबर है ये। विश्व वन्य जीव सप्ताह है 2 से 8 अक्टूबर है। ठीक है, ले लीजिए। आपको बताना निंजा मिक्की गारो कहाँ पाई जाती है जनजातियां? मेघालय में सही है। टोडा बड़ेगा कोटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। सही है। हिमारा उफला कहाँ पर है? असम में। मिसमी मिनियागो कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। हो मुंडा संथाल कहाँ की जनजाति है? ये झारखंड सही है। और लेपचा कहाँ की जनजाति है? सिक्किम सही है। चेचू बहरूपिया जुआंग खरिया उड़ीसा की है। ये भूमिज होस कहाँ की जनजातियां हैं? ये पश्चिम बंगाल की हैं। ओजे सैंपेन कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है भारत में? सही है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जनजाति प्रतिशत वाला ये लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? एमपी में। और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम या न्यूनतम जनजाति वाला राज्य है गोवा। अब विश्व की जनजाति बताना आपको। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? सही है। और तुआरेग सहारा मरुस्थल में। एस्किमो जनजाति एस्किमो अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड में पाई जाती है। अब ब्लैक फेलो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। विद्या कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। ठीक है। और इसी प्रकार हैदा कहाँ पाई जाती है? हैदा अमेरिका में पाई जाती है। तार कहाँ पर पाई जाती है? साइबेरिया में। नुब्रा कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। यूपी कहाँ पाई जाती है? अलास्का पूर्वी रूस में पाई जाती है। आपको बताना टोक्यो किस नदी किनारे बसा है? अराकावा नदी पर। कराची किस नदी किनारे बसा है? सिंधी नदी किनारे। लंदन किस नदी किनारे बसा है? टेम्स नदी। चटगांव बांग्लादेश किस नदी किनारे बसा है? मयाड़ी नदी किनारे। बेलग्रेड किस नदी किनारे बसा है? डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट ये भी डेन्यूब नदी किनारे बसा है। मास्को किस नदी किनारे बसा है? मस्कोवा नदी किनारे बसा है। ठीक है। मॉरिशस की करेंसी का क्या नाम है? रुपया सही है। हांगकांग की करेंसी का नाम? डॉलर सही है। आपको बताना लेबनान की पाउंड है। और सेंट हेलेना की ये भी पाउंड ही है। सीरिया की पाउंड है। आपको बताना अल्जीरिया की मुद्रा क्या नाम है? दिनार है। लीबिया की ये भी दिनार है। इसी प्रकार आप बताना कोलंबिया की क्या है? ये पेसो है। बहरीन की ये भी पेसो है। वो दिनार है बहरीन की। आगे बताना सिंगापुर की और सिंगापुर की होगा। इसी प्रकार हांगकांग की डॉलर ही है। और न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर ही है। और नीदरलैंड की यूरो है। राजधानी बतानी बेलारूस की मिन्स्क है। बोस्निया की ये सरजेवो है। और आपको बता लताविया की रिंगा है। हंगरी की बुडापेस्ट। स्विट्जरलैंड की बर्न है। स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। और स्लोवानिया की जुबलजाना। आपको बताना है यमन की साना। जॉर्डन की अम्मान है। अल्जीरिया की अल्जियर्स है। माल्टा की वलेटा है। और इसी प्रकार आपको बताना है नॉर्वे की ओस्लो है। और ऑस्ट्रिया की वियना। बुल्गारिया की क्या है? सोफिया। इंडोनेशिया की कालीमंतन है। पूर्वी बोर्नी द्वीप में स्थित है। नूर संतारा भी आप उसको बोल देते तो आ जाते। आप बताना सिंगापुर की सिंगापुर सिटी सही है। आप बताना सऊदी अरब की रियाद है।
अब संसद के नाम बताने हैं आपको। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। जर्मनी की वुडस्टेग है। ईरान की मजलिस है। पार्लियामेंट की संसद, संसद है पार्लियामेंट की संसद। और सॉरी गलत है वो बताना, हो गया। वो पार्लियामेंट संसद में जो आती हैं जिनकी संसद है वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत है। डेनमार्क की ये फॉलकेटिंग है। इसी प्रकार आपको बताना है चीन की नेशनल सुन लीजिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और मिस्र की पीपुल्स असेंबली है। पोलैंड की सोजिम है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली है। और स्वीडन की स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली और स्वीडन की रिक्सडॉग है। ताइवान की युआन है। मंगोलिया की कुरल है। स्पेन की कोर्टेस है। अब समाधि स्थल बताना आपको। ज्ञानी जैल सिंह समाधि स्थल, एकता स्थल महात्मा गांधी, राजघाट, जगजीवन राम की समता स्थल, जवाहरलाल नेहरू की सीधे, लाल बहादुर शास्त्री सही है। और इसी प्रकार आपको बताना है चौधरी चरण सिंह किसान घाट सही है। मोरारजी देसाई सही है। और डॉक्टर अम्बेडकर चैत्रा भूमि जो जहाँ जा रही हो। उदय भूमि के आर नारायण सही। यहाँ पर संगठन के संस्थापक बताना है। ईस्ट इंडिया सोसाइटी के दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के सही है दादा भाई नौरोजी। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर यही सही है। आगे ना बोलिए सर जी। आप बताना शारदा सदन के रामाबाई। अभिनव भारत संस्थान के बीडी सावरकर सही है आपका। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जीके गोखले सही है। मुस्लिम लीग के आगा खान सलीमुल्लाह सही है। हरिजन सेवक संघ के सही है। आजाद हिंद फौज के राज बिहारी बोस हैं। आजाद हिंद सरकार के ये सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर। गदर पार्टी के लाला हरदयाल और काशीराम है। आत्मी सभा के राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब नारा बताना है आपको। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती है। नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। मोहम्मद इकबाल है सर जी। आप बताना आराम हराम है। पीटी नेहरू सही है। हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। जय जगत का नारा किसने दिया था? सही है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण सही है। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशन। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। दीन बंधु सीएफ इंड्रूस। देश बंधु ठीक है गुरुजी के नाम से एम एस गोलवालकर। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला है। माता बसंत एनी बसंत सही है। युवा तुर्क चंद्रशेखर आजाद। बापू के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज सही है। और इसी प्रकार आपको बताना भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? कन्नड़ को 2008 में, तमिल को 2004 में, कन्नड़ 2008 में। संस्कृत भाषा को 2005। तेलुगु को 2008। मलयालम को 13। उड़ीसा को उड़िया 2014 सही है। आपको बताना खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 को हुआ था। और कन्नौज का युद्ध 1540। चौसा का युद्ध सही है। गिरिया का युद्ध 1740। खुर्दा का युद्ध 1795 में। बताना किनके बाद हुआ था खुर्दा? मराठों और हैदराबाद के निजामों के बाद। हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 सही है।
आप बताना चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती है। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 होती है। आगे बताना विषम चरणों में कितनी होती है? और सब में 11 होती है। आगे बताना है सोरठा कैसा छंद है? एक प्रकार का अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण छोड़ दीजिए इसको। रोला की कितनी मात्राओं के बाद यति होती है? 24 नहीं होती, 11-13 मात्राओं के बाद यति होती है। टोटल 24 मात्रा होती है। बैरो कैसा छंद है? एक प्रकार का अर्ध सममात्रिक छंद है ये। आगे से बताना इसके कितने चरण होते हैं? बैरो में 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? 12 मात्रा। सम चरणों में 7 मात्रा होती है। हर गीत में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं सर जी, और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। आगे से बताना कितने मात्राओं के बाद यति होती है? 16-12 मात्राओं के बाद। गीत का कैसा छंद है? एक प्रकार का सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। कुंडलिया किससे मिलकर बनता है? दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। इसकी प्रत्येक चरण में 6 मात्राएं होती है। आगे से बताना है कुंडलिया कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। सही है। 3 वेड़ियां जहाँ मिलती है कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, त्रिवेणी होगा। द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? दिनकर जी। पहले राष्ट्र कवि कौन थे? मैत्रेय गुप्त। हे राम किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत की है। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? दिनकर जी की। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगवंश को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। कायाकल्प के रचनाकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। द्विवेदी युग का बादशाह किसे कहते हैं? मैत्रेय गुप्त को। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। जब प्रश्न समय दिया हो तो वह उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अभिषेक का संधि विच्छेद कीजिए। अभी धनषेक। सही है। सभी धर्मों में किस की प्रवणता दिखाई जाती है? व्यवहार की। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो। एक शब्द है झबरा। ठीक है। आप बताना भाषा के जादूगर किसे कहते हैं? शिव पूजन सहायक को। भारतीय साहित्य की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? इतिहास है। इतिहास उसका इतिहास है। कैलाश का शुद्ध रूप क्या होता है? सफेरा वाला बनेगा, सलजम वाला बनता है। कालिदास का शुद्ध रूप क्या होता है? बड़ी ली की छोटी ली? छोटी ली होता है। दधीची में कौन सी दी होगी? छोटी या बड़ी? बड़ी दी। सही है। मोहन सुनते हो में कौन सा कारक है? संबोधन। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मौक्तिक होगा। हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी साहित्य के रचनाकार। वो रचना है उनकी ना। चित्राधार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। बलिवर्ध किसका तत्सम रूप होता है? बैल का। कबीरदास किस शासन के समकालीन थे? सिकंदर लोधी लिखा है उसमें। ताम्रस का हिंदी अर्थ क्या होता है? कमल होता है। उत्तर अपभ्रंश का पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित। निषिद्ध का विहित होता है। अपभ्रंश व्याकरण की रचयिता कौन है? हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण। आप बताना प्रभावती किसकी रचना है? निरालक इसे क्रांतिकारी कवि कहते हैं। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुनियादी शिक्षा तालीम शिक्षा की नींव महात्मा गांधी ने कब डाली थी? जब वर्धा योजना कब आई थी? आप बता दी। 1937 में आई थी। कदर्प किसका पर्यायवाची है? कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची है। कौन थे किसे कहते हैं? अर्जुन कहते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। किन्नर में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। मतलब हिंदी में कोई यही 2 ही पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग हो जाएगा। आप बताने निराला की पहली रचना कौन सी होती है? जूही कली। सही। अनेक युगों से चले आने वाला ये सनातन होता है। आवाज का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवास होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्टक। सही है। जिस समाज में गुणों की समानता प्रकट की जाती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। लिप्सा में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? बड़ा सा प्रत्यय है। मॉरिशस की राजधानी कौन सी है?
पोर्ट लुइस सही है, धन का व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्यय होता है, वो धन को बहुत खर्च करने वाला मितव्ययी कम वाला होता है। हाँ हाँ मितव्ययी। दीमक हवालात में कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? ये लिखा था सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा था? रमाशंकर स्मृति रसाल ने कहा था। लिज्जत का अर्थ क्या होता है? लिज्जत। लिज्जत ये स्वादिष्ट होता है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास सही है। महादेव वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? ये संध्या गीत थी। कागज किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अनूठा किसके पर्यायवाची है? अनूठा किसका? अनूठा कुमारी का पर्यायवाची शब्द लिखा है इसमें। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि। नेत्र खेत दावा। नेत्र खेत दवा में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग होगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की। जिस तरह का कोई जवाब ना हो। अकाट्य। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी होती है? ये नासिक होती है। कुछ नहीं लीजिएगा सर जी। वो मयूख किसका पर्यायवाची शब्द है? मयूख। रोशनी किरण का। ग्राहक में कौन सा लिंग होता है? स्त्री पुल्लिंग दोनों होते हैं। प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची का अर्थ होता है पूर्व। घुमक्कर साथ किसकी रचना है? राहुल शंकर। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर होता है। निरूपमा किसकी रचना है? निराला की। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होता है? जीव होता है। जीव। कन्यादान किसका संबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का। मधुर स्वप्न किसका उपन्यास है? राहुल शंकर का। हारिल का शब्द का अर्थ क्या होता है? हारिल। हारिल कबूतर होता है। रावण सरोज वंचारी चले रघुवीर सिलीमुखधारी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहण। ग्रहण सही है। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वो होती हैं कौन सी? पुल्लिंग होती है। चित्र क्षेत्र गोत्र। आंदोलन का समानार्थी शब्द क्या होता है? अभियान चालू करना, आंदोलन चालू करना। घर द्वार में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चर्यापद किसकी रचना है? सरापा की है। पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? मतलब ये लोक भाषा का। यही सच किसकी कहानी है? यही सच मनु भंडारी की है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? 3 अक्षर को समूह को गण कहते हैं। मंद बुद्धि में कौन सा समास है? ये विशेषता बता रहा कर्मधारय समास है। अधिष्ठा का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस स्था। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। पर्यावरण में संधि कौन सी है? यण संधि है। प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिघात का आघात होता है। परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर में विसर्ग संधि। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? समसंधि होगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप किसकी पंक्ति है? ये कबीर सही है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसे माना जाता है? सूरदास। रामचरितमानस किस भाषा कौन सी थी? अवधी सही है। हरिशंकर परसाई कैसे कवि हैं? व्यंग्यकारी हैं। आपका बंटी की प्रधान समस्या क्या थी? तलाक थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल। पिंजर किसकी कथा मतलब रचना है? अमृता प्रीतम की है पिंजर। स्वर्ण धूलि किसकी रचना है? पंत जी की है। विद्वान का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? विद्वता होगी भाववाचक। नीला चांद उपन्यास किसकी है? यशु प्रसाद सिंह की है। लोकायतन किसकी है? पंत जी की है। मंदुरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंदुरा का आशुशाला होता है। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? दानी प्रत्यय। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त होगा। मदय का पर्यायवाची क्या होगा? मदिरा। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चतुष्पादी का